से 5 साल पहले देश भर में कोरोना वायरस ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। हालात ऐसे हो गए थे कि अस्पताल में मरीजों को एडमिट करने के लिए बेड कम पड़ गए थे। लाखों की संख्या में लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई थी। WHO ने भी कोरोना को महामारी घोषित कर दिया था और अब चीन में एक और वायरस का अटैक शुरू हो गया है, जिसने टेंशन पैदा कर दी है। इस वायरस का नाम HMPV है, यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि चीन में HMPV वायरस का कहर इतना बढ़ गया है कि अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि ये वायरस कोविड जैसा कहर भी बरपा सकता है। सोशल मीडिया पर भीड़ वाले अस्पतालों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस आखिर है क्या। कहा जा रहा है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस भी कुछ कोरोना वायरस की तरह ही है, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, बदन दर्द। ये लक्षण फ्लू में भी होते हैं। फ्लू या इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण होता है जिसमें अचानक बुखार आ जाता है। सूखी या लगातार खांसी, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और कमजोरी, उल्टी और डायरिया भी होता है। HMPV वायरस एक RNA वायरस है जो न्यूमोवायरिडे फैमिली के मेटा न्यूमो वायरस क्लास से जुड़ा हुआ है। करीब 2 दशक पहले साल 2001 में पहली बार डच रिसर्चर ने इसकी खोज की थी। ये निमोनिया करने वाले वायरस की फैमिली से आता है। इसके कारण होने वाले इन्फेक्शन की वजह से अपर और लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। एक बार वायरस की चपेट में आने के बाद व्यक्ति 3 से 6 दिनों तक बीमार रह सकता है। HMPV वायरस खांसने और छींकने से ज्यादा फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है, जैसे हाथ मिलाना, वायरस से दूषित किसी वस्तु को छूने से भी ये बीमारी फैलती है। संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये वायरस वैसे तो हर समय ही रहता है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसके केस ज्यादा देखने को मिलते हैं। वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी बन जाता है। इस वायरस से बचने के लिए कोरोना वाले ही उपाय हैं। लोगों को साबुन से अपने हाथ धोने चाहिए। बार बार आंख, नाक और मुंह को गंदे हाथों से छूने से बचना चाहिए। जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, उससे उचित दूरी बनाकर रखें। अगर किसी को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो वो खुद को आइसोलेट कर ले। वहीं जब कोई इस वायरस से पीड़ित शख्स छींक रहा हो तो उससे दूरी बना लें। बीमार रहने पर अपने घर पर आराम करें। इस वायरस को लेकर आपके दिमाग में सवाल होगा कि HMPV वायरस किस उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये वायरस कमजोर लोगों या फिर किसी एक वर्ग के लोगों पर अटैक कर रहा है, बल्कि इस वायरस का खतरा छोटे बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों सभी उम्र के लोगों पर पड़ रहा है। ये वायरस उन लोगों पर ज्यादा असर करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अभी तक चीन में फैल रहे इस वायरस का कोई केस भारत में सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी भारत सरकार इस मामले को लेकर सतर्क हो गई है। लेकिन वहीं चीन ने देश में फ्लू के बड़े प्रकोप की खबरों को खारिज किया है और कहा है कि इस तरह की खबरों से बचना चाहिए, जिसमें दावा किया जा रहा था कि चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। चीन का कहना है कि हर साल सर्दी के मौसम में सांस से जुड़ी समस्याएं होती हैं और इस साल सामने आए मामले पिछले साल के मुकाबले कम गंभीर हैं और चीन में यात्रा करना सुरक्षित है। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।